Hello everyone, welcome back to our classes. In this video, we will going to introduce chapter number first, which is real numbers. रियल नंबर्स है क्या बच्चों, मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद हम चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। देखो रियल नंबर्स है यानी नंबर्स के बारे में हम बचपन से पढ़ के आए हैं कि भाई साहब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं। फिर उसके बाद और 8th क्लास में जाइएगा, 8th और 9th में आपको रेशनल के साथ फिर इरेशनल नंबर मिलेगा। तो बस बहुत ही बेसिक सा बता देते हैं कि नेचुरल नंबर है क्या, उसके बाद फिर हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। देखो नंबर्स के बारे में जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, बेसिक्स हमारा क्लियर होनी चाहिए। देखो नेचुरल नंबर बचपन से पढ़ के आए हो कि नेचुरल नंबर होता है क्या है, सिंपल काउंटिंग नंबर। जो हम कोई भी चीज काउंट करते हैं, क्या ऐसे काउंट थोड़ी नहीं करते कि माइनस का 1 माइनस का 2 इस तरीके से नहीं काउंट करते हैं। यानी बेसिकली हम काउंट कहां से करते हैं, स्टार्ट 1 से। ऐसा भी नहीं है कि हम काउंट स्टार्ट करते हैं 0 से, ऐसा भी तो नहीं है ना। तो काउंटिंग हम हमेशा कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से। तो यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सिंपल बात है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। बहुत सारे नंबर है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। और फिर नेचुरल नंबर पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, होल नंबर्स। होल नंबर यानी सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड कर दिया सिर्फ 0, क्या यानी कि जितने नेचुरल नंबर है ना साथ में हमने 0 का ऐड कर दिया तो वो क्या हो गया, होल नंबर। क्लियर। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसे इंग्लिश में आता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 1 वर्ड में एक नंबर का आ जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। क्या देखो, क्या ये क्वेश्चन आएगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, मींस कि जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो सारे होल नंबर है। यस ऑब्वियसली, है ना। क्योंकि देखो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है और होल नंबर में क्या 0 से स्टार्ट है ना, यानी इसमें 1 से तो सारे नंबर आ रहा है। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तब उस केस में क्यों बताना है कि नहीं, उसमें क्या होता है आंसर कि सारे होल नंबर में क्या आता है, 0 भी। 0 is a whole number but 0 is not a natural number. That's why we can say कि all whole numbers are not natural number, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो नेचुरल नंबर के बारे में पता चल गया, होल नंबर के बारे में पता चल गया। अब इंटीजर देखो सारे होल नंबर यानी 0 से लेकर सारे 1 2 3 4 और इधर पॉजिटिव, इधर हो गया पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, यानी सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर को और साथ में 0 को इंक्लूड करके हम उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। क्लियर, इंटीजर सिंपल। अब हम रेशनल नंबर का, भाई रेशनल नंबर क्या है, क्लास 8th में पढ़ा है। रेशनल नंबर क्या है, यानी कि सिंपल अगर डेफिनेशन बोलेगा तो सिंपल बताना है, दोस नंबर व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है। एंड और भी साथ में बोल सकते हैं हमारा जो p और q होता है ना, p जो p और q है उसको सिंपल बोलना है क्या है, ये p और q को प्राइम नंबर है। इनका HCF क्या आना चाहिए, इसका HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए HCF। और साथ ही हम बोलेंगे q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या है, देखो आपको नहीं समझाते हैं। सिंपल बात, सिंपल में ये बोल सकते हैं, जैसे मैंने ये नंबर लिख दिया क्या, 7 अपॉन में 8 लिख दिया। हम जानते हैं 7 इज अ इंटीजर एंड 8 इज आल्सो इंटीजर, तो यानी कि हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया, तो ये हमारा क्या है रेशनल नंबर। और साथ साथ देखो और साथ में क्या है, जो हमारा q है ना, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अगर हमने ये लिख दिया कि 8 अपॉन में 0, तो ये देखो p तो हमारा भाई इंटीजर है, ठीक है, लेकिन q आ गया क्या, q बराबर क्या आ गया, 0। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है ना ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। ये इसका आंसर आ जाएगा क्या, नॉट डिफाइन। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 0 अपॉन में 8, क्या 0 अपॉन में 8 और कहीं पे आ गया क्या, यानी ये वाला 8 अपॉन में 0, तो इसका भी आंसर बच्चे क्या लिखते हैं, 0, और इसका भी आंसर लिख देते हैं 0। गलत है, इसका आंसर 0 है लेकिन इसका क्या, नॉट डिफाइन। हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास कोई चीज है लेकिन जब यानी किसको कितने में बांटना है, जब बांटना ही नहीं तो सॉल्व काहे करें, नहीं कर सकते ना, ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉट डिफाइन। जितने भी यानी कि डेसिमल वाले नंबर, जैसे मैंने लिख दिया 2 अपॉन में 4 लिख दिया, यानी 2.4 लिख दिया, ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। कैसे, क्योंकि अगर हम पॉइंट को रिमूव करेंगे नीचे क्या आएगा, 10, ये रेशनल नंबर हो गया। यानी कि सारे फ्रैक्शनल नंबर और सारे क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर, और जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर हमारा क्या है, रेशनल नंबर। सिंपल, क्लियर। अब देखो भाई रेशनल नंबर तो हम समझ गए, अब साथ साथ इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर का भी फंडा देखो, समझ लो। यानी कि इरेशनल नंबर सबसे पहले पाई, क्या पाई, बिल्कुल पाई जैसे माइंड में आया ना, पाई इज द इरेशनल नंबर। कुछ नहीं सोचना है,
अब देखो जैसे कुछ लोग लिखते हैं ना, कुछ लोग क्या सभी लिखते हैं क्या, पाई को बराबर क्या लिखते हैं 22/7। तो हम यहां जानते हैं पाई इज अ इरेशनल नंबर बट 2/7 इज अ रेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि देखो इसके अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, जैसे इसका क्या है 3.14 ऐसे ही डिफरेंट नंबर आते रहेगा। इसका कोई ना ही रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद ना ही रिपीट हो रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा। तो जब ना ही रिपीट हो रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अगर मान लो जैसे ये आ गया 3.333, अब ये ऐसे रिपीट हो रहा है तो ये है रेशनल नंबर। क्या है, पॉइंट के बाद क्या है, रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर। अगर पॉइंट के बाद क्या है, मान लो यहाँ टर्मिनेट हो गया, खत्म, फिर भी ये रेशनल नंबर। लेकिन अगर पॉइंट के बाद ये क्या डिफरेंट नंबर आते रहे, नंबर पता ही नहीं चल रहा कब क्या आ रहा है, कोई ठिकाना नहीं है इसका, ठीक है, डिफरेंट नंबर आ रहा है, तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द इरेशनल नंबर। और सुन लो, जैसे मान लो कि मैंने ये लिख दिया √5, यानी रूट के अंदर अगर कोई नंबर आ गया, ठीक है, वो भी क्या हमारा इरेशनल नंबर। अब ये सारे नंबर के बारे में नहीं बोलना है कि अगर ये जैसे आ गया मान लो 4 √4, तो ये क्या रेशनल इरेशनल है भाई, इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है ना, तो ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कि चलिए मान लेते हैं कि अच्छा जो अंदर रूट यानी कि रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे इरेशनल होते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखो अगर मैं ये 5 अगर मैं इसको 15 बनाया, 15 इज अ कंपोजिट नंबर, 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये भी क्या है, ऐसा भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो यानी कि कंप्लीट जो स्क्वायर होता है ना, कंप्लीट स्क्वायर, वही सारे क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जैसे मान लो 4 अगर रूट के अंदर है तो रेशनल है, अगर 4 की जगह मैंने लिख दिया 9 है, या फिर लिख दिया मैंने 16 लिख दिया, 25 लिख दिया, अगर इसके अंदर रूट है यानी ये कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, अगर इसके अंदर ये सारे नंबर्स हैं तो ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं होगा। यानी कि जो कंप्लीट स्क्वायर है, स्क्वायर इसके अंदर रूट के अंदर, तो वो तो हमारा रेशनल होगा। इधर इसके अलावा जितने भी सारे नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, इरेशनल नंबर। आई होप समझ में आ गया होगा। रेशनल का कॉन्सेप्ट इधर है, इरेशनल का कॉन्सेप्ट इधर है। अब चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर किसे कहते हैं भाई, ये सारे कॉम्बिनेशन है ना, ये सारे, ये जितने भी रेशनल इरेशनल, ये सारे इसको मिलाकर एक नाम दिया है रियल नंबर। क्या दिया है, रियल नंबर्स। अगर आपके 0 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, रूट के अंदर 5 आ जाए, सारे कुछ भी नंबर आ जाए, वो सारा क्या है, रियल नंबर्स है। क्या है, रियल नंबर। सिंपल है, यानी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। सिंपल। अब देखो इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या है, फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो इसको इरेज करते हैं। क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, PRIME प्राइम, ठीक है, प्राइमेशन, ठीक है। राइटिंग में नहीं जाने का, कॉन्सेप्ट समझना है, सिंपल, ठीक है, राइटिंग में नहीं भागना है। देखो प्राइम साफ साफ समझ रहा है, प्राइम नंबर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स, ठीक है। और फैक्टराइजेशन यानी उसको फैक्टर करना है, सिंपल। अब उससे पहले आपको मैं और बताएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन होता है यानी प्राइम नंबर्स को ही फैक्टराइज करना है। चलो इससे पहले अगर आपको मैं बताता हूं पहले प्राइम नंबर होता है क्या है, क्या प्राइम नंबर होता है क्या। देखो प्राइम नंबर एक होता है, एक होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है, कंपोजिट नंबर। ये दोनों के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद प्राइम नंबर से क्या समझते हैं। देखो सिंपल फंडा है, यानी कि प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, कुछ नहीं। देखो जैसे मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, हम जानते हैं इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। यानी फैक्टर बोले थे यानी कि कितने नंबर इसको पूरा एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा। जैसे मान लो 2 है, 2 जो है 2 किस कौन से नंबर के मतलब टेबल पढ़ेंगे जो 2 आ जाए। एक तो 1 की टेबल पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 की टेबल पढ़ेंगे 2 आएगा, यानी 2 ही फैक्टर आया। ऐसे ही देख लो 3 भी जो कितने हैं 1 एंड 3, यानी बोले तो 1 से पूरा डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। सिंपल और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे इसके आगे क्या हो गया, 7 हो गया। अब 9 मत समझना, क्योंकि 9 देखो 1 से भी
डिवाइड हो जाएगा 3 से भी हो जाएगा और 9 से भी हो जाएगा, तो हमारा 9 नहीं है, ठीक है। इस तरीके से 11 और ऐसे ही नंबर्स आते रहेंगे। ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। और कंपोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। बहुत आसान, जैसे मान लो कि स्टार्ट करते हैं 4। 4 क्या भाई, 4 के हम जानते हैं कि कितने फैक्टर्स है, 1 है, 2 है एंड 4 है। यानी कि दूसरा अगर डेफिनेशन में जाना चाह रहे तो सिंपल क्या है कि कंपोजिट नंबर आर दोस नंबर विच है मोर देन हाउ मेनी फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी 2 फैक्टर से ज्यादा अगर है फैक्टर तो हम बोलेंगे ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर बोलेंगे। या सिंपल सी बात है, जितने भी भाई हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, उसको सारे को हटा देंगे तो जो भी नंबर बचेंगे सारे क्या बचेंगे, कंपोजिट नंबर। और हाँ, एक चीज और समझ लो, तुम्हें जरूरी है कि देखो कभी 0 का कॉन्सेप्ट आता और 1 का कॉन्सेप्ट, कि भाई 1 क्या है और 0 क्या है। 1 प्राइम नंबर तो है नहीं, क्योंकि है इसमें नहीं, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है, नहीं। क्या 0 की चलो बहुत कम पूछता है, 0 तो है ही, ठीक है। हम 1 की बात करते हैं, 1 में तो 1 क्या है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है और ना ही ये प्राइम नंबर है। क्योंकि देखो प्राइम नंबर होने के लिए इसके 2 फैक्टर्स होना चाहिए, लेकिन इसका क्या है, एक ही फैक्टर है और किसी के टेबल में तो नहीं आएगा। आगे देखो ऐसे ही कंपोजिट के लिए 2 से ज्यादा होना चाहिए भाई, जब 2 ही नहीं है तो बात ही क्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। अब हम मूव करते हैं किसके तरफ, प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, वही तो कॉन्सेप्ट है इस वाले चैप्टर को पढ़ना। देखो प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ लिया, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ लिया, ये सारे चीज इस चैप्टर के अंदर है। आगे देखो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो सिंपल एक प्राइम वर्ड आ गया, यानी कि प्राइम नंबर्स के टेबल में चाहे प्राइम यानी 2 आ जाए 3, इस तरीके से में फैक्टर सिंपल, यानी जैसे मान लो अगर जैसे 6 बोला, क्या बोला 6 बोला, तो हम जानते भाई 6 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, बड़ा आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे ये चीज आ गया, मान लो 100 आ गया, भाई ये नंबर बड़ा हो गया ना, तो इसके फैक्टर करने क्या क्या होंगे, तो इसमें हमें डिफिकल्टी होगा। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सिंपल इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको किससे करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर 100 से कर दिया, नहीं नहीं, हमें किससे करना है, प्राइम नंबर लेना है, 2 लेना है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले चेक करना है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो 2 लेंगे, नहीं तो 3 लेंगे। 3 अगर 3 से भी नहीं हो रहा तो हम फिर 4 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमें, क्योंकि प्राइम नंबर इधर जो साइड में आएगा वो सारे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। अब 2 से टेबल पढ़ेंगे कितने बार में, 50 टाइम्स में, ठीक है। फिर किससे जाएगा, अगेन अभी भी 5 हो जाएगा, लेकिन नहीं करना है, हमें सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करना, ठीक है। अगेन 2 से कितना होगा, 25 होगा। अगेन किससे करेंगे, अब ना ही 3 से होगा और ना अभी डायरेक्ट 5 से होगा, तो ये 5 आ गया, अगेन 5 से करेंगे, तो ये क्या है, हम बोलेंगे 100 का प्राइम फैक्टर। अब ये जो हमने करा ये मेथड, इसी मेथड को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर। अभी सिंपल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, 2 टाइम्स ऑफ, है ना, लिखना है 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ 5, सिंपल है ना, ये शो कर दो। या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स में, इनटू 5 कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, हो गया। यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, कितना आसान है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी चीज बताते हैं आपको, ठीक है, एक थ्योरम टाइप का, ठीक है, वो बता। थ्योरम 1.2, लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। सर थ्योरम पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया, बिना कॉन्सेप्ट बिना एग्जांपल लिए आप कैसे समझ में आएगा आपको। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर मान लो जैसे मैं सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, जैसे 6 बोला, 6 इज डिवाइड्स 36, ठीक है। 6 एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। अब यहां पे ये भी तो हो सकता है, 6 इज डिवाइड्स 6 का स्क्वायर, क्या 6 का स्क्वायर। यानी इस वाले क्वेश्चन में ये चीज, यानी थ्योरम में ये बोला है कि अगर कोई नंबर, कोई मान लेते एक नंबर a है, जिसे यहाँ पे ए नंबर क्या बोला p, अगर p डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर के, यानी इस नंबर के स्क्वायर क्या है 36 है। अगर मैं कह रहा हूं कि 6 के स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर बोले तो इसका जो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 आएगा। यानी अगर 6 36 को पूरा डिवाइड कर देता है, इसका मतलब ये हो गया कि जो 6 है ना, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी
डिवाइड कर देगा। फिर समझो दूसरा एग्जांपल लेके, जैसे मान लो अगर मैंने कहा 4 डिवाइड्स, क्या है 4 डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है 4, 4 डिवाइड कर रहा है 4 के स्क्वायर का, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, क्या है 16, यानी कि अगर 4 डिवाइड कर रहा है 16 को, यानी बोले तो 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 है ना, इसको भी डिवाइड कर देगा पूरा पूरा। ये कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। कितना आसान थ्योरम है, यानी बोला p अगर डिवाइड कर रहा है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो यानी कि अगर मान लो यहाँ पे जैसे p डिवाइड कर दिया इसके a के स्क्वायर को, a का स्क्वायर कुछ भी करेंगे, जैसे a हमारा 6 था और स्क्वायर किया 36 हो गया, यानी कि अगर p डिवाइड कर दिया 36 को, इसका मतलब ये है ये जो a है ना, ये a इसको भी 6 यानी कि वो जो p नंबर है पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। यही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ये किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये है ना आपको प्रूफ करने में हेल्प करेगा। जहां पे ये बोलेगा कि भाई 6 इज अ इरेशनल नंबर, ये प्रूफ करना है, यानी स्क्वायर रूट 6 इज अ इरेशनल नंबर, या दे दिया भाई रूट के अंदर 5 दे दिया, ये हमारा इरेशनल नंबर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से यानी इसको पहले रेशनल मानेंगे, उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, उसको जो माने वो गलत हो गया, यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड करके हम उसको सॉल्व करेंगे कि ये हमारा क्या रेशनल नंबर ही है। समझे? तो इसीलिए वो चीज, ये थ्योरम उसमें हेल्प करेगा। तो बस समझ में आ गया ना आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा देता हूं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है। क्लियर? देखो इधर लिया एलसीएम और इधर लिया एचसीएफ। बचपन से पढ़ के आया एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। यानी कि जब अगर कोई ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम में आता है, ठीक है, क्वेश्चन में कि आपको दे देगा कि भाई 4 लोग हैं, या फिर इस तरीके से दे देगा कि यहाँ पे एक सर्कुलर है, ठीक है, यहाँ से एक लड़का स्टार्ट किया रनिंग लगाने के लिए, दूसरा यहीं से स्टार्ट करा, लेकिन ये कितना, यानी कि ये 30 की स्पीड में चल रहा है और ये चल रहा भाई साहब 40 की स्पीड में, तो क्या होगा इसका, यानी कि कब ऐसा वक्त होगा जो दोनों एक साथ आ जाएगा। तो जब भी है ना, हमें पता है इसका आंसर कब ज्यादा आएगा, भाई साहब इसका आंसर ऐसा थोड़ी ना 40 से कम आएगा, जब ये घूमते रहेगा कोई ऐसा वक्त आएगा तब ये दोनों एक ही पोजीशन में होगा। जब बात ये आ जाए ना कि इसका आंसर आने वाला है क्या, बड़ा, यानी कि जो नंबर है इससे बड़ा आने वाला है, तो हमारे माइंड में फौरन क्लिक होना चाहिए कि हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। और जब कोई ऐसा चीज हो, सिचुएशन कि भाई साहब मेरे पास है ना 2 मैंगो है, यानी कि उसको बांटना है, मतलब कितने 3 लोगों में 4 लोगों में ऐसे बांटना है, जब उसका आंसर क्या आएगा, यानी उससे कम आएगा, मान लो इसी की बोली, इसके आंसर क्या आता है, कम आता है, यानी इसके आंसर हमेशा कम आता है इससे, तो इस कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। जब फाइंड आएगा बड़ा तो आपको एलसीएम फाइंड करना है, जब आएगा छोटा तब उस टाइम एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, आप देखो एचसीएफ एलसीएम होता क्या, अरे जैसे मैंने बोल दिया कि 20 और 40 का एलसीएम निकालना है, तो भाई सिंपल एक साथ दोनों को ले लेना है, 2 से करोगे कितना आएगा हमारा 10 आएगा, फिर ये 20 आएगा, फिर 2 से करोगे 5 और ये 10, फिर 2 से करोगे सिंपल क्या है, ये 5 एज इट इज आएगा, ये 5 अगेन 5 से करोगे, क्लियर, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 20 एंड 40, यहाँ क्लिक करो, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। और अगर एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है तो आपको सेपरेट लेना, अलग अलग, इधर लिया 20 इधर लिया 40, ठीक है, अलग अलग करना है। ये आएगा 2 से जाएगा, क्या बचेगा भाई यहाँ पे 10, फिर 2 से जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा खत्म। और इसका क्या है 2 से जाएगा तो ये 20 आएगा, फिर 2 से जाएगा 10, फिर 2 से 5, देन 5 से खत्म, ठीक है। तो यानी इसको सेपरेट लेंगे। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 20 का क्या आया भाई साहब 20 इंटू 2 इंटू 5, और इसका 40 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, कॉमन जो है इसको लो, ठीक, यही हमारा क्या है ये फैक्टर, ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया। यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 2 लिया, यहाँ से 5 लिया, 2 2 से 4 है ना, 4 5 से 20, यानी 20 क्या हो गया भाई एचसीएफ हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करें 2 2 से 4, 4 2 से 8 और 8 5 से 40, ये हो गया एलसीएम। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आप इसी में आपको पूछेगा भाई फर्स्ट नंबर दे देगा, ठीक है, और फिर सेकंड नंबर दे देगा, और इन दोनों नंबर का एक क्या दे दिया, मान लो एलसीएम दे दिया, और तुम्हें फाइंड करना होगा एचसीएफ, ठीक है। यानी इन 4 क्वांटिटी में क्या दे देगा आपको, कोई 3 देगा और चौथा फाइंड करना है। इसी तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम बिना देरी किए हुए अब चलते हैं क्या
क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, वहां आप कौन से सारे एक एक क्वेश्चन आपको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वाले चैनल पर मैं आपको इस 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं, किसमें 2026 में मैं सारे एक एक क्वेश्चंस कराने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर चीज बताने वाला हूं, सारा चीज मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।